अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। पुष्कर मेले 2025 को देखते हुए रोडवेज विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रोडवेज प्रशासन की ओर से पुष्कर मेले में मेला स्पेशल के लिए 60 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। ये बसें 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेंगी। मेले के लिए 15-15 बसें अजमेर व अजमेरू डिपो की होगी, जबकि 30 बसें दूसरे डिपो की संचालित की जाएगी। रोडवेज ने इसे लेकर अलग अलग डिपो से बसें मंगवाए हैं। यात्री भार अधिक रहता है तो और बसों की डिमांड की जाएगी। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा ने बताया कि सुभाष उद्यान से भी बसों का संचालन किया जाएगा। पुष्कर में भटबाया गणेश जी के वहां कैंप लगेगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुष्कर में आयोजित इस मेले में राजस्थान रोडवेज समस्त यात्री भार को देखते हुए पर्याप्त बसों का संचालन करेगा और अजमेर अजमेरू मुख्यतः इस मेले में यात्रियों को गंतव्य तक ले जाने का और वापस अजमेर पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मेले में बसों की आवश्यकता को देखते हुए और भी डिपो से हमारे यहाँ बसें मंगाई जाती हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए राजस्थान रोडवेज सदैव की भांति इस वर्ष भी पुष्कर मेले में पूरी तरह से संचालन करने के लिए तैयार है। देखिए, इस बार पुष्कर मेले के लिए लगभग 60 बसें अपन ने अतिरिक्त संचालन करने का प्रावधान रखा है। इसके अलावा अजमेर अजमेरू के पास लगभग 140 बसें हैं, जिनको भी आवश्यकता अनुसार पुष्कर मेले में उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। इसके असर से तापमान में कमी आने और सर्दी का असर बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में 26 अक्टूबर से सक्रिय हुआ है। इस तंत्र के प्रभाव से दक्षिणी व पूर्वी भागों में 26 से 29 अक्टूबर को गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं इस तंत्र का सर्वाधिक असर 27-28 अक्टूबर को होने की संभावना है। इसी के चलते शहर में सुबह से बादल छाए रहे, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। झालाना का किंग राणा फिर चर्चा में है। झालाना लेपर्ड रिजर्व में लेपर्ड राणा को हिरण के शिकार के साथ पेड़ पर देखा गया। राणा ने शिकार को मुंह में दबोच रखा था और हाइना से बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा दिया। जंगल सफारी के दौरान ये नज़ारा दिखाई दिया। यह नज़ारा पर्यटकों के लिए बेहद रोमांचक साबित हुआ। इस नज़ारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। बेमौसम बरसात से जहां एक तरफ मौसमी बीमारियों का जोर बढ़ेगा तो दूसरी तरफ आसपास के गांवों में किसान वर्ग में हर्ष की लहर नजर आती है। खेतों में रबी की फसल की बुवाई का दौर शुरू हो चुका है, तो कई खेतों में बुवाई की जा रही है। मावठ की बरसात से किसान वर्ग के खेतों में बोई हुई अनाज तेजी से अंकुरित होगा एवं अच्छी फसल की संभावना बनी हुई है। विद्या प्रचारिणी सभा की ओर से आयोजित समारोह में 54 नवीन आजीवन सदस्यों को शपथ दिलाई गई। प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह रूपाखेड़ी ने कहा कि विद्या प्रचारिणी सभा शिक्षा, संस्कृति और सेवा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। उन्होंने नए सदस्यों से आह्वान किया कि वे संस्थान के आदर्शों और उद्देश्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखें तथा समर्पण भाव से कार्य करें। महाराणा भूपाल चिकित्सालय के आउटडोर में सोमवार को रोगियों की लंबी कतारें देखी गई, तो दूसरी तरफ आउटडोर के दवाघर के बाहर बरसाती पानी जमा हो गया। इससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। चिकित्सालय के आउटडोर में सोमवार को चिकित्सकों के कक्ष के बाहर रोगों की कतारें अपनी बारी की प्रतीक्षा में घंटा बैठे रहे। इन दिनों सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मलेरिया जैसे रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरी लगातार रिमझिम बरसात से आउटडोर के पास दवाघर के बाहर बरसाती पानी से रोगियों के परिजनों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के दिल्ली गेट सर्कल पर सोमवार को वाहनों से जाम की स्थिति रही। दीपावली पर्व के बाद से बड़ी संख्या में सैलानियों के परिवार झीलों की नगरी घूमने के लिए आए। इससे शहर में जगह जगह पर वाहनों के जाम के हालात बने रहे। शहर के दिल्ली गेट सर्कल पर सोमवार दोपहर यातायात प्रशासन की ओर से सायरा में हुई दुर्घटना में युवक की मौत के बाद आदिवासियों का कलेक्ट्रेट पर आने के कार्यक्रम तय हुआ।
प्रशासन की ओर से धरना प्रदर्शन को देखते हुए यातायात डाइवर्ट किया गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।